नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे शो में आप सबका स्वागत है। आज आरएसएस की तरफ से जाति जनगणना के मुद्दे को लेकर बहुत बड़ी बात सामने आ गई है। कांग्रेस के लोकसभा के नेता श्री राहुल गांधी बार बार लोकसभा चुनाव के पहले से ही उस मुद्दे को पूरे भारत में घूम घूम कर उठा रहे थे। वे कह रहे थे कि भारत की संसाधनों में, नौकरियों में एससी, एसटी, ओबीसी की हकमारी हो रही है और इस हकमारी का सबसे बड़ा दोषारोपण राहुल गांधी ने सीधे सीधे भाजपा और आरएसएस पर किया। बल्कि मुकेश अंबानी और गौतम अडानी को लेकर राहुल गांधी सीधे सीधे कई बार अपने चुनावी रैलियों में बयान दे चुके हैं कि भाजपा की सरकार यानी मोदी सरकार का मतलब है दो लोगों की सरकार, सिर्फ दो लोगों के लिए, यानी कि नरेंद्र मोदी अमित शाह की तानाशाही वाली सरकार, जिसमें सिर्फ दो लोगों का ख्याल रखा जा रहा है, वह है मुकेश अंबानी और गौतम अडानी। अडानी के चर्चे तो लोकसभा में इस कदर हो गए हैं कि जिसके कारण मीडिया में भी यह बात थी, आम कई आर्टिकल लिखे गए, हजारों आर्टिकल्स लिखे गए कि जैसे ही राहुल गांधी और महुआ मोइत्रा और जितने भी लोकसभा के नेता जो अडानी के मसले को लेकर लोकसभा में हमलावर हुए, उन पर सीधे सीधे कार्रवाई की गई और पुराने पुराने मामले खोद खोद कर लोकसभा से किसी को बर्खास्त करने का बहाना ढूंढा गया, किसी की सदस्यता रद्द कर दी गई, किसी के चरित्र पर लांछन लगाया गया। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हुए। राहुल गांधी, ऐसा लगता है कि अभी तक जो जाति जनगणना की बात कर रहे थे कि कास्ट सेंसस ज़रूरी है और किसी भी सूरत में कांग्रेस अडिग है और कांग्रेस जाति जनगणना करवाएगी अगर कांग्रेस सरकार में आती है। लेकिन इस मुद्दे पर मुहर अगर कहें सच में तो राजनीतिक मुहर आज लगी है, जहां पर वास्तव में आरएसएस ने बहुत दिन तक इस मुद्दे को अनदेखा करने का प्रयास किया, इग्नोर करने का प्रयास किया। लेकिन जब राहुल गांधी की पैठ यानी कि इंडिया गठबंधन की पैठ जनता में जैसे जैसे मजबूत बैठते देखकर अंततः आज आरएसएस के हवाले से यह बात आ गया है कि जाति जनगणना हिंदुओं के भीतर का मसला है और इस पर सही दिशा में बात होनी चाहिए और राजनीति नहीं की जानी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा दिलचस्प बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के ऐसे पहले प्रधानमंत्री माने जा सकते हैं जो खुलकर कभी खुद को पिछड़ा बताते हैं, कभी अति पिछड़ा बताते हैं। जिस राज्य में जाते हैं वहाँ की आबादी यानी वोटरों के अनुपात का ख्याल रखकर अपने भाषण में फेरबदल करते हैं। बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो खुद जिस जाति से आते हैं, जिस जाति से उनका ताल्लुक है, उस जाति पर खुद ही सवर्ण यानी यूआर कैटेगरी यानी कि नॉन ओबीसी होने का आरोप लगता रहा है। बहुत सारे जो लोग हैं वे मानते हैं कि नरेंद्र मोदी तो ओबीसी जाति से आते ही नहीं हैं, लेकिन चुनावी फायदे के लिए उन्होंने अपनी जाति को ओबीसी के लिस्ट में डलवा दिया और जिसका फ़ायदा उन्होंने देर सवेर न केवल गुजरात में लिया बल्कि पूरे देश में लिया। लेकिन राहुल गांधी यानी कांग्रेस नेतृत्व ऐसा लगता है कि बहुत देर से आरएसएस की उस नब्ज़ को पकड़ रखी है, या यूँ कहें आम बोलचाल की भाषा में कहें तो जैसे जो बचपन में बच्चों की लड़ाइयाँ होती थीं या सड़क पे झगड़े होते हैं तो एक आदमी दूसरे आदमी का हाथ मरोड़ कर पीछे कर लेता है, यानी पीठ पीछे हाथ मरोड़ कर घुमा देता है और सामने वाला आदमी लाचार हो जाता है। आरएसएस की हालत अब ऐसी लग रही है कि लोकसभा चुनाव के बाद से ऐसी ही हो गई है, जहां एक तरफ हर मुद्दे पर भाजपा सरकार को अपने नीतियों में परिवर्तन करना पड़ रहा है, अपने कानून पर नियंत्रण करना पड़ रहा है। 2014 से लेकर 24 के बीच में जो मनमानी तरीके से बहुत सारे बिल लोकसभा में पास किए, पूरे भारत में बहुत बड़े बड़े विरोध प्रदर्शन
को जन्म दिया। वर्तमान समय में अब ऐसी स्थिति नहीं है। चाहे मामला लैटरल एंट्री का हो या वक्फ बोर्ड का हो, हर मामले में मोदी सरकार को पांव पीछे खींचना पड़ा है। बल्कि जाति जनगणना के मुद्दे पर जहां अभी तक खुद प्रधानमंत्री ने कोई बहुत ठोस बयान या किसी रैली में कोई भी वादा नहीं किया है, वहीं दूसरी तरफ आरएसएस ने एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया और खुलकर उसमें ऐसा पोजीशन ले लिया है कि आरएसएस जाति जनगणना के खिलाफ है। अगर हम जाति की राजनीति की बात करें तो 1990 के दशक से ही कहा जाता है कि जब मंडल की राजनीति पूरे देश में हावी होने लगी तो पूरे देश में उस समय जो सबसे ताकतवर पार्टी थी, राजनीतिक पार्टी थी, वह कांग्रेस की थी। कांग्रेस भी मंडल की राजनीति को हल्के में ले रही थी, लेकिन मंडल की राजनीति का उभार जैसे ही देश में हुआ, मानो कांग्रेस का सफाया होने का एक बहाना ही मिल गया। बहुत साल बाद ऐसा लगा कि कांग्रेस जो राष्ट्रीय राजनीति में भाजपा के मुकाबले बहुत पीछे जा चुकी है, उसका यह कारण राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं कि मंडल की राजनीति के उभार के बाद भाजपा ने ओबीसी वोट बैंक में सेंधमारी की और अपने प्रदेश में ओबीसी नेताओं को आगे बढ़ने दिया। लेकिन राजनीति में तो जहां नेताओं को यानी ओबीसी नेताओं को बढ़त दिया गया, लेकिन प्रशासनिक मामले में आज भी ऐसी हालत है कि लोकसभा के सेक्रेटेरिएट में राहुल गांधी ने सदन में यह बात कह रखी है कि गिन चुन के ओबीसी भी नहीं मिलते हैं। कहीं भी ओबीसी की उपस्थिति नदारद है। किसी भी प्रशासनिक सेवा के टॉप पोस्ट पर यानी कि सेक्रेटरी के सेक्रेटेरिएट रैंक पर ओबीसी गायब है। राहुल गांधी ने इस मुद्दे को भारत जोड़ो यात्रा के बाद पकड़ा था, लेकिन लोकसभा के कुछ महीनों बाद जब इंडिया गठबंधन बना और ऐसा लगता है कि भाजपा को हराने के लिए सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी के रूप में यह कास्ट सेंसस ही निकल के आया, तब राहुल गांधी को यह बात समझ में आ गई कि भारत में जाति एक ऐसा मुद्दा है, ऐसा भावनात्मक मुद्दा है जिसके कंधे पर चढ़कर बड़े से बड़े राजनीतिक पार्टी को राजनीतिक पार्टी की आलोचना की जा सकती है, राजनीतिक पार्टी को पाठ पढ़ाया जा सकता है। राहुल गांधी कितना गंभीर हैं, फिलहाल तो यह राहुल गांधी जानते होंगे, कांग्रेस जानते होंगे, लेकिन फिर भी राहुल गांधी के जाति जनगणना के लगातार सवाल उठाए जाने के बाद से इतना तो ज़रूर हुआ है कि भाजपा असहज महसूस कर रही है, आरएसएस को बयान देना पड़ रहा है। लेकिन खुद कांग्रेस अपने ही उठाए मुद्दे पर कितना टिक पाएगी यह आगे का समय बताएगा। क्योंकि अगर हम चुनावी मुद्दों की बात करें, मैनिफेस्टो की बात करें, तो पुराने मैनिफेस्टो में तो बहुत सारे राज्यों में जब चुनाव हुए तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ओल्ड पेंशन स्कीम जैसे भी मुद्दे थे जिसकी गूंज इस बार लोकसभा के चुनाव में कहीं भी सुनाई नहीं पड़ी। वन रैंक वन पेंशन के मुद्दे थे जो हर राज्यों के राष्ट्रीय स्तर के चुनाव पर भी कांग्रेस की तरफ से भी एक ज़माने में दिखता था, लेकिन वह भी नहीं दिखी। बल्कि अगर हम माने तो 10 साल लगातार यूपीए 1 और यूपीए 2 की सरकार थी, उसके बावजूद जो अटल बिहारी वाजपेयी ने ओल्ड पेंशन स्कीम को ख़त्म किया था, 10 साल सरकार में रहने के बाद भी कांग्रेस उसको नहीं ख़त्म कर सकी, ओपीएस को बहाल नहीं कर सकी। बल्कि दिल्ली विश्वविद्यालय में जितने भी एडहॉक नौकरी करने वाले शिक्षक थे उनको परमानेंट भी नहीं कर सकी। बहुत बड़े स्तर पर भाजपा की सरकार में दिल्ली विश्वविद्यालय में बहाली हुई है, करीब 5000 शिक्षकों की बहाली की गई। अगर कांग्रेस के ज़माने में भी पूरे भारत में जितने भी प्रोफेसर के पद खाली हैं, रेलवे में पद खाली हैं, ऐसे तमाम सरकारी संस्थाओं में जो पद खाली थे, अगर उनको कांग्रेस सरकार मुस्तैदी से भर रही होती तो आज शायद कांग्रेस को यह दिन नहीं देखना पड़ता। लेकिन नौकरी देने के मामले में अगर हम देखें तो भाजपा आज भी यूपीए 1 और यूपीए 2 के मुकाबले
बहुत पीछे है। अगर हम विश्वविद्यालयों में अनुदान देने की बात करें, शिक्षा पर बजट की बात करें, स्वास्थ्य बजट की बात करें, तो कहीं से भी भाजपा की 10 साल की सरकार यानी मोदी की 10 साल की सरकार यूपीए 1 और यूपीए 2 यानी कांग्रेस गठबंधन की सरकार के सामने कहीं भी नहीं टिकती है। लेकिन कांग्रेस का प्रचार तंत्र ऐसा है, या यूं कहें कि जब जाति के सवाल आते हैं, आरक्षण का विषय आता है, तो कांग्रेस भी बैकफुट पर चली जाती है। लेकिन अब शायद भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी ने भारत की असली तस्वीर को देखा है। राहुल गांधी ऐसे किसानों से मिले हैं, उन गरीब मजलूमों से मिले हैं, असंख्य बेरोजगार युवकों से मिले हैं। तब शायद राहुल गांधी को समझ में यह बात आया होगा कि भारत में जाति एक बहुत बड़ी सच्चाई है और जाति को अनदेखा करके भारत में किसी भी प्रकार की न्याय का भरोसा दिलाना या दावा करना एक खोखले बयानबाजी है। राहुल गांधी को हालांकि इस बात के लिए बधाई दी जानी चाहिए कि मजबूत विपक्ष का काम होता है अपनी आवाज़ को लगातार बुलंद करना, और इस कदर बुलंद करना कि सत्ता पक्ष भी विपक्ष के मुद्दों को लेकर, विपक्ष के सवालों को लेकर गंभीर हो जाए। आज आरएसएस ने जाति जनगणना के खिलाफ अप्रत्यक्ष रूप से अगर कहें तो खिलाफ आज स्टेटमेंट लाया है। जाहिर सी बात है अब भाजपा आरएसएस के बीच भी एक संघर्ष होगा, जहां आरएसएस के ऊपर खुद यह सवाल रहा है कि आरएसएस एक ब्राह्मणवादी संस्था है जिसमें आज तक उसके टॉप पोस्ट पर एक राजपूत यानी रज्जू भैया को छोड़कर खुद कोई नहीं पहुंचा। उस आरएसएस से आरक्षण के पक्ष में कोई बयान आना भी आश्चर्यजनक होता। बल्कि आरएसएस ने जिस प्रकार से जाति जनगणना का अप्रत्यक्ष रूप से विरोध किया है, ऐसा है कि यह प्रत्याशित है, अपेक्षित है। जो राजनीति करते हैं, समझते हैं, जो राजनीतिक दलों की प्राथमिकताओं को समझते जानते हैं, उनके लिए आरएसएस का यह राजनीतिक बयानबाजी बिल्कुल अपेक्षित है। लेकिन अब सवाल राहुल गांधी का है कि कम से कम राहुल गांधी, जहां पर कांग्रेस की सरकार है, अपने कांग्रेस की सरकारों में जो पिछड़ी जाति के लोग, दलित और आदिवासी समाज से आने वाले लोग जो टॉप पोस्ट पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्या कम से कम कांग्रेस शासित राज्यों में इन लोगों को सबसे ऊंचे पदों पर मौका मिलेगा? अगर उनके राज्यों में कम से कम नहीं मिलेगा तो इसका मतलब वही होगा कि राहुल गांधी भी किसी भी प्रकार से प्रधानमंत्री पद की लालसा के साथ कुछ बयानबाजी कर रहे हैं। बहरहाल राहुल गांधी कितने ईमानदारी से अपने मुद्दे उठा रहे हैं, आने वाला समय बताएगा। आज की आरएसएस के बयानबाजी के बाद राहुल गांधी को बधाई फिर भी देना बनता है कि एक मजबूत विपक्ष के रूप में वे लगातार मुद्दे उठा रहे हैं और उस मुद्दे का असर हो रहा है। वह नीति निर्धारण में कितना उन मुद्दों को जगह दिया जाएगा, आने वाले समय में पता चलेगा। अगर आपको मेरा चैनल दैनिक अम्बेडकर अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को देखिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम फिर आपसे मिलेंगे अगले मुद्दे पर। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।